इस कारवां को आगे बढ़ाया है। भाइयों, सबसे पहले मैं झुक के, मेरा सिर झुका के मैं जनता सेना के उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। जनता सेना के उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस समय से जनता सेना की स्थापना हुई और आज कई वर्षों तक साहब के साथ लगे हुए हैं और आप सबकी वजह से आज आप सब कार्यकर्ताओं की वजह से जो साहब के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से आज हमारे विजेता प्रत्याशी रानी साहब दीपेंद्र कुंवर हजारों वोटों से जीतने जा रहे हैं। अरे हमारे भाइयों, एक घर में 3 भाई हुए, अगर वो तीनों भाई को अपन एक साथ नहीं रख सकते हैं, तो मैं तो महाराज साहब को धन्यवाद देता हूं कि हजारों की संख्या में 12-13 साल से आप जैसे भाइयों को एक साथ लेके एक साजम पे कोई जातिवाद नहीं, सिर्फ 36 कौम, कोई धर्म नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, साहब ने हमेशा ये रावड़ा आप सब भाइयों के लिए खुला रखा है। मैं आप सब भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, ये जो संख्या है इसको देख के मन को प्रफुल्लित नहीं होना है। आप सबको इस मंच से, इस पवित्र धरती से आज एक सौगंध लेके जानी है कालिका माता की कि यह बेटा एक प्रत्येक व्यक्ति रणधीर सिंह जी बिंडर बन के अपने अपने बूथ पे महाराज साहब को, रानी साहब को जीत दिलाएगा। तैयार है? और इस विधानसभा में पार्टियों का जो खेल चल रहा है, अब मैं बोलूं तो भी मुझे शर्म आती है। कब तक इन कार्यकर्ताओं की हत्या करोगे? क्यों इन कार्यकर्ताओं को दर दर भटकने पे मजबूर कर रहे हो? एक छोटी सी गैंग चुनाव के समय सक्रिय हो जाती है, उनका लक्ष्य एक ही रहता है कि महाराज साहब को कैसे हराया जाए। और फूल से हाथ और हाथ से वापस और क्या मालूम की पता नहीं है। मेरे भाइयों, इस वल्लभनगर विधानसभा में ही नहीं, इस पूरे मेवाड़ में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई सच्ची है और सच्चे कोई कार्यकर्ता है तो महाराजा रणधीर सिंह जी बिंडर की जनता सेना है। अरे हमें तुम क्या सिखाओगे? विचारधारा, संगठन, फलाना परिवार, हमको सिखाओगे? हमें मत सिखाओ मेरे भाइयों। आप खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, आज कहां कल का। अरे बेचारे 5-5 साल कार्यकर्ता काम करते हैं और लास्ट टाइम में उन कार्यकर्ताओं को यह स्थिति हो जाती है कि हम करें तो करें क्या। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर मेरी आवाज, मेरे भाई, इस पूरी विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो आप सबसे मैं निवेदन करता है, आपका छोटा भाई, अभी भी वक्त है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, अभी भी समय है मेरे भाइयों। आप ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति के साथ जुड़ जाइए। अगर मेरी सोशल मीडिया से आप सुन रहे हैं, जुड़ जाइए, क्योंकि हवा का रुख राजमहल बिंडर की तरफ हो चुका है। ये कोई भीड़, ये मेरे परिवारजन के लोग कोई बसों के द्वारा लगाए हुए, कोई पैसों से दिए हुए लोग नहीं है। और जिस व्यक्ति के साथ तन, मन और धन से लग जाते हैं तो अच्छे, तो चुनाव है, अच्छे युद्ध भी जीत लिए जाते हैं। और एक बार पुनः आप सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पुनः मैं एक बार दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, कंफ्यूज मत होइए। कम से कम 25,000 लोग, विधानसभा के 25,000 लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं। मानस तो बन गया है कि महाराज साहब के साथ जाना है, जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए। लेकिन ये आपका भाई डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत आप सभी को ये निवेदन करता है कि महाराज साहब का ये अंतिम चुनाव है।
इस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन दे दिया है मेरे भाइयों। आज रावला बेचने की अगर शब्द मेरे महाराज साहब के मुंह से निकलते हैं तो उससे एक बात स्पष्ट होती है कि महाराजा रणजीत सिंह जी पिंडर ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरी जनता के साथ कभी धोखा नहीं किया है। और जिस सेना का नाम ही जनता हो, जिस सेना का नाम ही जनता हो, तो उस सेना के बारे में ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, अभी भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 3 तारीख के बाद रिजल्ट आएगा। जीत तो हमारे रानी साहब हुक्म की तय है, लेकिन जिनके पीछे आप चप्पा चप्पा कर रहे हो वो क्या मालूम कहां चले जाएंगे, आप खुद को पता नहीं लगेगा। इसीलिए अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है मेरे भाइयों। मैं कोई भावुकता में नहीं बोल रहा हूं। सीआईडी की रिपोर्ट है, प्रशासन की रिपोर्ट है, आम पब्लिक की रिपोर्ट है, 36 कौम की है। हर जगह चाय की दुकान पे, थड़ी पे एक ही चर्चा है, नहीं इस बार इसी बेट से वर्ल्ड कप भी हमने को जीतना है और रानी साहब को हजारों वोटों से क्या दिलानी है। इसीलिए राष्ट्रवाद का पाठ हमें नहीं पढ़ाया जाए। अगर सुन रहे हो तो कान खोल के सुन लेना, राष्ट्रवाद का पाठ हमें नहीं पढ़ाया जाए। इस भारत मां के लिए हम आज भी कुर्बान हैं, कल भी कुर्बान थे और आगे भी कुर्बान रहेंगे। और 36 कौम के सभी मेरे परिवारजनों से भाई कह रहा है, वल्लभनगर विधानसभा के 36 कौम के मेरे भाइयों, जात पात छोड़िए, जाति के आधार पर हिंदुस्तान में एक भी नेता चुनाव नहीं जीता है। कोई जीता क्या भाइयों? महाराज साहब एक पहले व्यक्ति हैं विधानसभा में और पूरे मेवाड़ में है जो सभी कास्ट के, सभी जाति धर्म के लोगों को एक परिवार की तरह लेके जाते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, एकलिंगनाथ ने आशीर्वाद दिया है। और आजकल तो ये भी चर्चा है कि यार रानी साहब का व्यवहार बहुत ही अच्छा है। कई लोग ऐसे हैं साहब, आप नाराज मत होना, मुझे खुली करवाई आते थे कि इस बार तो कुछ भी हो जाए, छोटे मोटे तकलीफ तो मेरी और साहब से भी हुई होगी, होती है यार, परिवार में नहीं होती क्या? सब भूलो, किसी के पुराने कोई बात हुई राजनीति में होती है छोटी मोटी, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह जी पिंडर आज संकट की घड़ी में है मेरे भाइयों। इस संकट में हम कोई गर्दन नहीं मांग रहे हैं। आपका छोटा भाई शीश झुका के मेरे इस पूरे परिवार के सामने माथा टेक के निवेदन कर रहा हूं, एक बार एक हो जाइए। और जो हवा अभी बनी हुई है, इस हवा को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। और 20 तारीख तक इस मंच से कह रहा हूं मैं, दोनों प्रत्याशियों की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि पाछे मुड़ीन देखेगा तो खाली एक आदमी नारावाला नजर आएगा। ये हकीकत है, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार, सच्चा और जिसकी नीयत साफ हो और जो सभी समाज को साथ में लेकर चलने वाला हो, कुलदेवी मां भायन जी उनको अपने आप साथ देती हैं। और चित्तौड़ की धनियानी ने, साहब की कुलदेवी ने, मैंने खुद ने मां से फूल मांगा था और जोग माया ने आशीर्वाद दे दिया है कि इस बार राजमहल पिंडर पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में इतिहास रचेगा। एक बार बड़े भाई मेरे कुबेर साहब, मेरे छोटे भाई कुंदन मना, आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यक्तिगत रूप से यह भाई आज आपसे कह रहा है कि आपने जो निर्णय लिया दादा, आपके फॉलोअर कितने बढ़ गए आप दोनों को पता है। जैसे ही दोनों भाइयों ने बोला कि हमारा मुख, हमारा रुख राजमहल पिंडर की तरह, इनके फॉलोअर 6000 से डायरेक्ट 12000 वो एक नहीं हुआ भाइयों। ये तो एक बार
थोड़ा समय ज्यादा ले लिया मेरे मुकेश जी भाई साहब, एक बार जय बोलनी पड़ेगा, बोलोगा? जनता सेना, जनता सेना, महाराजा रणधीर सिंह जी भिंडर, महाराजा रणधीर सिंह जी भिंडर। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा कहीं बोली गया वो मैंने माफ कर दो।